तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमको द्रव्यों के यांत्रिक गुण क्यों पढ़ने हैं। आखिर हमको ये चैप्टर पढ़ाया ही क्यों जा रहा। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें कौन सी नई जानकारी मिल जाएगी, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अगर ये ना पढ़ें तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ इन्हीं द्रव्यों के गुणों पर आधारित है। जैसे हम जब भी कोई पुल बनाते हैं, जब भी हम कोई पुल बनाएंगे तो अगर हम देखें ये जो बीच वाला पोर्शन है, अगर हम सही से, हमको मटेरियल का ज्ञान नहीं होगा तो ये पुल कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा झोल आ जाए, ऐसे ये बहुत ज़्यादा झोल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज़ हवा चले और पुल भरभरा कर गिर जाए, बाढ़ आ जाए तो भरभरा कर गिर जाए। अर्थात इस पर लगने वाले जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं उसको ये सहन ना कर पाए, तो उस स्थिति पर हमारा पुल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और बिना जो है पुल के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एक नदी को क्रॉस करके दूसरी नदी में जाना ही पड़ेगा। एक नदी की एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आपको जाना है तो पुल बनाना पड़ेगा। तो इसी से आपके वाहन, रेल, आप खुद, आपके सामान एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पूरी जो इकोनॉमी है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो गिर जाएगी। ठीक, ऐसे ही जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको बिल्डिंग में पता होना चाहिए कि हमारी जो कितनी मोटाई की सरिया इसमें डाली जाए, किस तरीके का इसमें सीमेंट लगाया जाए, इसमें किस क्वालिटी की बजरी डाली जाए, उसका क्या अनुपात हो, ताकि एक डिजायर्ड हाइट इसको अचीव किया जा सके। जैसे हमको पता है बुर्ज खलीफा जो है वो बहुत ऊंची इमारत है। उतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए, भले ही स्टील की बनी है, अगर इसका भार ही बहुत ज़्यादा है, उस भार से ये खुद ही ना टूट जाए, उससे बचाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि स्टील के क्या क्या गुण होते हैं, स्टील कितना भार सहन कर सकती है, कितना डिफॉर्मेशन सहन कर सकती है, ताकि हम उसी लेवल का जो है इंजीनियरिंग करें, वैसा ही डिज़ाइन करें, ताकि हमारा जो बुर्ज खलीफा जैसी लंबी लंबी इमारतें हैं वो स्टेबल रह सकें। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो जो रोड होते हैं, रोड में डामर डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, कई तरीके की चीज़ें इस पर डालते हैं। अगर हमको कंक्रीट, डामर और ढेर सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनके गुण नहीं पता होंगे, उनके मैकेनिकल गुण नहीं पता होंगे, तो रोड बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बन पाएगा। हो सकता है धूप या वियर और टियर यानी कि जो गाड़ियाँ चलेगी उससे बहुत जल्दी उधड़ जाए और ख़राब हो जाए। तो उससे बचाने के लिए, बहुत एक्सप्रेस वे बनाने के लिए हमको इन जो गिट्टी, बजरी, मोरम, बालू जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हमको मैकेनिकल गुण पता होने चाहिए, तभी हम राइट प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो वायुयान इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री, तो हमको हर 1 किलोग्राम को कैरी करने के लिए ईंधन यहाँ पर बहुत ढेर सारा खर्च करना पड़ता है। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो वायुयान बनाएं वो हल्के बनाएं लेकिन मजबूत बनाएं। तो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ही कम हमको उसको कैरी करने में ईंधन कम करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, जिससे जो वायुयान है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और जो कंपनी उसका मुनाफा बढ़ेगा और मजबूत भी रहेगा ताकि सेफ्टी भी रहेगी। ठीक, इसके बाद हमने देखा है कि अब जैसे जैसे साइंस प्रगति कर रही है, हम कृत्रिम अंग बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमको ऐसे मटेरियल डिज़ाइन करने हैं ताकि जब उससे हम कृत्रिम अंग बनाएं, आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाएं, तो वो अधिक हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए, तभी हम उसको कैरी कर पाएंगे। और मजबूत भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कमज़ोर हुआ तो फिर वो ख़राब हो जाएगा और उसको बार बार बदलना पड़ेगा। इससे हो सकता है जो व्यक्ति इसको लगवाए उसको किसी प्रकार की क्षति भी हो जाए। ठीक, फिर हमने देखा होगा कि जो हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं उनका एक विशेष आकार होता है जो कि आई शेप की होती है, इनको हम कहते हैं आई शेप। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये आई शेप की क्यों बनानी पड़ी। इसको अगर हम पूरा का पूरा इस तरीके से एक ब्लॉक रख देते तो क्या दिक्कत हो जाती, उससे क्या फ़ायदा, ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा मिला, तो ये भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि ये इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ही आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे हम सोने का 1 ग्राम अगर सोना लें, 1 ग्राम या 2 ग्राम सोना, उससे हम लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं।
लेकिन कांच को हम खींचकर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर यहाँ से जैसे यहाँ पर रखा अगर गिर जाएगा तो वो छार छार हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रिटल नेचर का है। क्षण भंगुरता, इसी को हम कहते हैं क्षण भंगुरता, क्षण भंगुर है। तो जो हमारा ग्लास है वो कैसा है, वो क्षण भंगुर है। तो इसमें क्षण भंगुरता का गुण क्यों है और कैसे पता करेंगे कि किसी पदार्थ में क्षण भंगुरता का गुण है या नहीं है। तो इसी के आधार पर हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को डिजाइन कर सकते हैं, उससे नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नई नई इंजीनियरिंग बना सकते हैं। तो हमको इसीलिए द्रव्यों के यांत्रिक गुण पढ़ने हैं। तो चलिए फिर इसके आगे की स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं।